विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख तय होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी लगातार आचार संहिता का पालन सही तरीके से हो, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बैठक होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत। प्रवीण जी, भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बैठक होनी है, बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल कर्णिका, कुछ देर बाद ही जो है वो भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु जो हैं वो इंदौर उज्जैन संभाग के जो अधिकारी हैं निर्वाचन अधिकारी, उसमें कलेक्टर और एसपी शामिल है। इसके अलावा संभाग के अधिकारी यानी कि पुलिस आयुक्त हो गए, कमिश्नर हो गए, इंदौर और उज्जैन संभाग के कमिश्नर्स भी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कुछ ही देर में बैठक प्रारंभ होनी है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएं कि अभी जो है वो मतदाता जागरूकता के लिए जो है एक रैली निकाली जा रही है। ये पहला अवसर होगा करने का जब दिव्यांग जन जो है वो मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करते नज़र आएंगे। आप देखें यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग जो है वो वाहन पर सवार हैं और वे आम जन से मतदान की अपील करते हुए नज़र आएंगे। आप देखें यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लगभग 200 से 300 दिव्यांग जो है वो रैली के रूप में पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे। और ये बता रहे हैं, जैसे आप देखें यहाँ पर लिखा है कि एक वोट से होता है। तो ये एक वोट जो कितना कीमती होता है इसका हमने कई बार देखा कि एक वोट से जो है वो कैंडिडेट हार जाता है। इसीलिए एक एक वोट की कीमत है। तो दिव्यांगजन जो है वो आज लगातार जागरूक करने आएंगे और ये पहला अवसर है। देखिए आप यहाँ पर मुग बधिर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मुग बधिर भी लोगों को मतदान की अपील करते नज़र आ रहे हैं। आप देखें ये ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर के माध्यम से उनको जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये बैनर पोस्टर बना के लेकर आए हैं, मुग बधिर हैं। आप सामने देखें दृष्टिहीन बच्चे बैठे हैं, बच्चे भी जो है वो पोस्टर्स लेकर आए हैं और वो दृष्टिहीन बच्चे भी जो है उनमें से। और अब ये देखिए अजय भादु जो हैं वो रैली को हरी झंडी देकर रवाना कर रहे हैं। आप यहाँ से हरी झंडी देकर रवाना किया जा रहा है। उप निर्वाचन आयुक्त है जो हरी झंडी देकर इस रैली को रवाना कर रहे हैं। दिव्यांगों की यह रैली दो के श्रेणी में चलेगी। रैली जो शहर के विभिन्न स्थानों से होती हुई अलग अलग स्थानों से होती हुई पहुंचेगी और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को जागरूक करेंगे कि मतदान अवश्य करें। मतदान का जो महत्व है वो महत्व बताने के लिए जो है ये दिव्यांग निकल आए हैं। अधिकारियों ने यहाँ से हरी झंडी देकर रवाना किया है इस जागरूकता रैली को। ये जागरूकता रैली संदेश देगी शहर के पूरे उन प्रमुख इलाकों में जहाँ जो है वो मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा लोगों को। आप देखें दिल्ली से आए हैं भारत निर्वाचन आयोग के उप आयुक्त हैं अजय भादु जो हरी झंडी देकर रवाना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में दिव्यांग है। आप देखें इतनी बड़ी संख्या में आज तक कभी दिव्यांगों की रैली इंदौर से नहीं निकली होगी और ये एक ऐसे काम के लिए है क्योंकि लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने की जो है वो या अपील करते नज़र आएंगे। इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांग निकले हैं और ये वो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद आम व्यक्ति भी न दे पाए कि मतदान कितना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है मतदान। इसकी जानकारी देने के लिए भी जो है वो ये दिव्यांग यहाँ से निकल रहे हैं। और अब उप निर्वाचन आयुक्त ने कुछ देर पहले बीएलओ से भी मुलाकात की है। इंदौर ज़िले के जितने बीएलओ हैं उन सभी से उन्होंने उनके प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ लोगों से चर्चा की है। वे चर्चा के बाद यहाँ पर रैली को हरी झंडी दिखाने आए थे और वो यहाँ से उन्होंने जागरूकता रैली को झंडी दिखाई है और वो अब जो है वो मीटिंग में पहुँचेंगे जिसके लिए वे विशेष रूप से यहाँ आए हैं।
ये मीटिंग होगी पूरे इंदौर और उज्जैन संभाग के अधिकारियों की बैठक है जिसमें वे पहुंचेंगे। आप देखिए इतना बड़ा हुजूम कभी आपको नज़र नहीं आया होगा। हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर भी है मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए। विक्रम जी, किस तरह से क्योंकि वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इंदौर जिले के ब्रांड एम्बेसडर भी है, मतदान के लिए किस तरह से प्रेरित किया जाए? ये देखिए, हमने वैसे जो सो प्रशासन ने और शासन ने मिलकर बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें दिव्यांगों को घर से लाने की सुविधा प्लस घर में वोट डालने की भी सुविधा है। तो बेसिकली मैं इसको अपना सिर्फ एक अधिकार नहीं बट अपना दायित्व भी समझता हूँ और दिव्यांगों को आई थिंक बढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात हम अच्छे से रख पाएँ, उसके लिए हमको हमारा जो बोलते हैं ना रोल सोसाइटी में जो है वो एक बराबरी का प्ले करना पड़ेगा। और दिव्यांग एक बहुत अहम आई थिंक सेगमेंट है सोसाइटी का। तो मेरा तो सबसे यही आग्रह है कि भैया आके वोट डालें, अपना मत दें, मतदान करें। बिल्कुल, विक्रम जी ने जिस तरह की बात कही है, हमारे साथ अनुपम राजन साहब मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश में चुनाव को तैयारियों को लेकर किस तरह की तैयारियां नहीं, पूरी तैयारियां अपने हिसाब से चल रही हैं। जो भी गतिविधियां हैं वो बिल्कुल समय से चल रही हैं और हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कई ऐसे इंदौर ज़िले के अलावा प्रदेश के कई ज़िलों के हिस्से ऐसे होंगे जो वल्नरेबल होंगे, उनको लेकर हमने कुछ नहीं, जहाँ भी वल्नरेबल हैं या संवेदनशील हैं उनके हिसाब से जो तैयारी होती है, आयोग के जो निर्देश होते हैं उसके हिसाब से वहाँ पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। सब में मतलब निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो, उसके लिए पूरी तैयारी। सर, आज बैठक भी है, इंदौर उज्जैन संभाग की तैयारियों का समीक्षा की जा रही, किस तरह की समीक्षा रहेगी? नहीं, इलेक्शन के तैयारियों को लेकर के, पुलिस की तैयारियों को लेकर के, जिला निर्वाचन से संबंधित बाकी की तैयारियों को लेकर के आज इंदौर और उज्जैन के है, फिर दूसरे संभागों के भी होगी। तो सभी संभागों की समीक्षा की तैयारियाँ की जा रही हैं। हम लोग लगातार करते रहते हैं, वीसी के माध्यम से भी बातचीत की जाती है। तो सभी पूरे स्टेट में मैं कह सकता हूँ कि तैयारियाँ बिल्कुल सही हैं और अपने हिसाब से निर्धारित समय से चल रही हैं। पिछली बार से चुनाव में कितने बदलाव नज़र आ रहे हैं आपको? क्या क्या महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो पब्लिक को जानना ज़रूरी है? नहीं, बदलाव जैसे मतदान केंद्रों पे जो लाइव स्ट्रीमिंग थी पहले 10% पे होती थी, अब 50% मतदान केंद्रों पे होगी। बहुत सारे तकनीक का उपयोग हो रहा है। लोगों से अपील यही है कि वो मतदान करने के लिए बाहर निकलें और 17 तारीख को जब मतदान है 17 नवंबर को, तो मतदान जरूर करें। सर, दिव्यांग ऐसे जो घर से नहीं निकल पाते हैं या बुजुर्ग ऐसे, उनके लिए हमने कुछ खास व्यवस्था जो 80 साल से ज़्यादा के लोग हैं और जो दिव्यांग लोग हैं जिनकी 40% दिव्यांगता है, उनको घर से वोट डालने की सुविधा दी गई है। और यदि वो मतदान केंद्र पे आते हैं तो भी उनको हर तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। तो बिल्कुल प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त हैं अनुपम राजन साहब, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कर्णिका की किस तरह की बैठक में क्या क्या पूछा जाना है, क्या क्या बातें होनी है, किस तरह की समीक्षा की जा रही है। ये सारी जानकारी आपको अभी अनुपम राजन जो प्रदेश निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं उन्होंने दी है। और अब थोड़ी ही देर में जो है वो कर्णिका बैठक प्रारंभ होने वाली है, जिसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के अंतर्गत 15 ज़िले आते हैं, 8 इंदौर संभाग में आते हैं और 7 जो हैं वो उज्जैन संभाग में आते हैं। तो ऐसे 15 ज़िलों के कलेक्टर, एसपी, वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो सभी जो है वो यहाँ पर पहुँचे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ की गई है, क्या क्या कदम उठाए गए हैं निष्पक्ष और पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जैसा कि सर ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी तैयारी रहेगी, लेकिन अगर किसी प्रकार के उपद्रव की स्थिति बनती है तो उसके लिए अधिकारी किस प्रकार से तैयार हैं? नहीं, देखिए, हर प्रत्येक ज़िले की स्थिति अलग अलग है कर्णिका, और हर एक ने अपने अपने पूर्व के चुनाव के दौरान जिस तरह की जो जहां स्थितियां निर्मित रही है, मान लीजिए इंदौर का कोई विधानसभा 3 नंबर है और वहां पर पिछले चुनाव के दौरान कोई ऐसे क्षेत्र रहे हों जहां सुरक्षा व्यवस्था के ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हो, तो उसको एनालिसिस किया गया है और उनको इस बार पूरा किया गया है ताकि वहाँ इस तरह की स्थिति ना हो। पहले से ही चिन्हित कर लिए गए ऐसे क्षेत्र चिन्हित कर लिए गए हैं कि
जहां संभावना हो सकती है, जहां पूर्व में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, उन सभी क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है और वहां पर पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। आप देखें, रिजर्व बल जो पुलिस का है वो मिलेगा, सीआरपीएफ मिलेगी, बाहर के राज्यों से जो है वो बल यहाँ आएगा और चुनाव संपन्न कराएगा। चुनाव आयोग जब कार्यक्रम की घोषणा करता है, क्योंकि इस बार 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होना है, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है, तो ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर ये चुनाव संपन्न होना है। तो वहां की हर एक की कंडीशन समझकर और आयोग ने बल जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड किया है, सुरक्षा बल वहाँ प्रोवाइड किया है। तो वो सारे जो है वो वहाँ पर पहुँचकर सुरक्षा के इंतज़ाम पूरे करेंगे। हम देख रहे हैं कि इंदौर में भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में आयुक्त, पुलिस आयुक्त थे, उन्होंने जितनी डिमांड की है उतना जो है वो पुलिस बल उनको पर्याप्त मात्रा में मिल चुका है। तो अब जैसे ही चुनाव का फेज़, मतदान का फेज़ चालू होने वाला, 17 नवंबर को जब मतदान होगा उसके 2 या 3 दिन पहले से डिप्लॉय होना चालू हो जाएंगी। जो कंपनियां हैं, अलग अलग रिजर्व बल हैं, वो यहाँ पर इंदौर में आएंगे, डेरा डालेंगे और फ्लैग मार्च भी करेंगे। सीआरपीएफ जो है वो मतदान के 1 या 2 दिन पहले अलग अलग क्षेत्रों में जाके फ्लैग मार्च करेगी और उन क्षेत्रों में करेगी कि जहां पहले घटनाएं हो चुकी है, जहां कहीं कुछ इस तरह की स्थिति निर्मित रही है, वहां जाकर वो जो है फ्लैग मार्च करेगी। प्रवीण जी, मतदान के लिए कोई सुविधा का निर्णय लिया गया है? जिस दिन मतदान होंगे तो जो मतदाता वहां पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या सुविधा उनको मुहैया कराई जाएगी वहां पे? बिल्कुल, आयोग के स्पष्ट निर्देश है करने का कि बेसिक मिनिमम फैसिलिटी जो है वो मतदाताओं को मिलनी चाहिए। उसमें बेसिक मिनिमम फैसिलिटी में हम बात करें तो हवादार कमरे हो जहां पर मतदान हो, घुटन की स्थिति ना हो, तो वैसे कमरे निश्चित किए गए हैं। इसके अलावा जब लंबी कतारें हो तो मतदाताओं को धूप में खड़ा ना रहना पड़े, उनके लिए पर्याप्त छांव हो, टेंट लगा हो, इस तरह की वो व्यवस्थाएं की गई है। पानी वहाँ पर मिले, सुरक्षा के माकूल इंतज़ाम हो, जो मतदान कर्मी अंदर बैठेंगे मतदान दलों में, उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ पूरी करने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने दिए हैं और इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय ने लगभग इंदौर में 2700 से अधिक मतदान केंद्र और सभी मतदान केंद्रों पर ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित भी कर ली। इस मतदान के समय में खान पान की भी व्यवस्था रहेगी वहाँ पे? नहीं, देखिए, गर्मी का मौसम होता है, उस दौरान हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम के दौरान पानी और छाछ, इस तरह की व्यवस्थाएं जो निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन इस समय ठंड का मौसम होगा, जब मतदान का दिन होगा 17 नवंबर को, वो ठंड होगी, तो ठंड के दौरान इस तरह की कोई व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होगी। और छाँव के लिए भी क्योंकि लोग जो है वो उस दौरान ऐसा भी समय आएगा कि शायद धूप में खड़े रहना पसंद भी करें, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो निर्वाचन आयोग को इस समय उन सभी व्यवस्थाओं से थोड़ी सी राहत मिली है। और अगर हम देखें तो आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे, वहाँ पर उस तरह की तमाम फैसिलिटी होगी जो आप एक किसी कॉरपोरेट कल्चर में जाते हैं, वहाँ देखते हैं उस तरह की वैसी फैसिलिटीज़। दृष्टिबाधित अगर कोई मतदाता आता है तो उसके लिए व्यवस्थाएं अलग, दिव्यांग मतदाता आता है तो उसके लिए रैंप की व्यवस्था हो, जो मतदाता आते हैं अगर उनको वेटिंग करना पड़े तो उनको बैठने की व्यवस्था हो। इस तरह के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आदर्श मतदान केंद्र पे दिखेंगे और मुझे लगता है इंदौर में लगभग 50 से 100 ऐसे मतदान केंद्र बनेंगे, आदर्श मतदान केंद्र, जहां इस तरह की तमाम सुविधाएं होंगी। प्रवीण जी, जैसा कि मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई को भी अभी रोक दिया गया है, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी समस्याओं को लेकर किस तरह से काम करेंगे? जो पब्लिक उनके पास समस्या लेकर पहुंचती थी, जिसका इलैया राजा टी जो इंदौर कलेक्टर है वो निराकरण करते थे हाथों हाथ। नहीं, ये देखिए, ये आयोग के स्पष्ट निर्देश करने का, उसमें उस तरह के जो बेनिफिशरी जो होते हैं, जिनको कोई सरकार की ओर से लाभ दिया जा सकता है, प्रशासन की ओर से लाभ दिया, ऐसे सभी काम जो है वो बंद हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि समस्याएं इससे पहले भी जो है जब चुनाव हुए हैं, जनसुनवाई जो है वो बंद कर दी गई है, तो ये इस बार भी जो है वो आयोग के समय जो है वो जनसुनवाई बंद कर दी गई है। हालांकि कोई ऐसा व्यक्ति आता है और अगर वो
योजना के दायरे में नहीं है और अगर कलेक्टर निर्णय करें कि उनकी मदद की जा सकती है तो ऐसे लोगों की ज़रूरत मदद तमाम की जाएगी। जानकारी के लिए प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को इंदौर और उज्जैन संभाग में चल रही चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ ही देर में बैठक आयोजित होगी। इस दौरान दोनों संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। चुनाव आयोग बारी बारी से सभी जिलों की तैयारियों की समीक्षा करेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।